नमः सिद्धिभ्यः ॐ नमः सिद्धिभ्यः ॐ नमः सिद्धिभ्यः छायकमणन्तिमेकं त्रिकालसर्वार्थयुगपदभासम् सकलसुखधाम सततं वन्देऽहं केवलज्ञानम् चारित्रं सर्वजनैश्चरितं प्रोक्तं च सर्वविशेषेभ्यः प्रणमामि पञ्चभेदं पंचम चारित्र्यलाभाय कारणमोकारम् अरिहन्ताणं तहेव सिद्धार्डम् आयरीयवज्झायाडम् लोयं मिया सव्यसाहूडम्। अनंतानंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की आदि तीर्थंकर 1008 श्री आदिनाथ भगवान की 1008 श्री पुष्पदंत भगवान की आचार्य भगवान श्री कुंद कुंद स्वामी महाराज की आचार्य भगवान श्री गुरु विशुद्ध सागर जी महाराज की 3,9 करोड़ महामुनिराजों की परम पूज्य मुनि श्री सुब्रत सागर जी महाराज की अरे संघ की जय। भव्य बंधुओं, आज हम सबका करोड़ों करोड़ों जन्मों का पुण्य उदय में आया है कि हम इस शाश्वत श्री सिद्ध क्षेत्र पर सिद्धों की भक्ति करने के लिए उपस्थित हुए हैं। और दूसरा पुण्य महासौभाग्य ये है कि इस युग की महान आचार्यों की में श्रेष्ठ आचार्य भगवान गुरुवर कृपावंत दयावंत ज्ञान ध्यान में लीन रहने वाले ऐसे महान आचार्य गुरुवर विशुद्ध सागर महाराज के पाद मूल में बैठने का हमको ये दुर्लभ अवसर प्राप्त हुआ है। आचार्य भगवान कहती हैं कि वह जीव भव्य जीव होता है, वह जिस जीव की भावाबलियाँ न्यून रह जाती हैं उसके ही मन में ऐसा विचार आता है कि दिगंबर सच्चे गुरुओं के पादमूल में बैठकर के और इस सिद्धिदायिनी जिन भक्ति को करता है। जैसे कि हम व्यापार करते हैं, राजू भैया, कोई भी व्यक्ति देवेंद्र भैया व्यापार करता है, कोई स्वर्ण का व्यापार करता है, कोई नारियल का व्यापार करता है, कोई किराने का करता है, तो उसका उद्देश्य क्या रहता है कि मेरे को धन अर्जन करना है। व्यापार भिन्न भिन्न हो सकते हैं। ऐसे ही जैसी दिगंबर योगी अपनी आत्मा का ध्यान करते हैं, कोई दिगंबर योगी अपने शुद्धोपयोग में लीन होते हैं, कोई अपने सट आवश्यों का पालन करते हैं और श्रावक जन उनके भी सट आवश्यक हैं। वह दान देते हैं, स्वाध्याय करते हैं, गुरुओं की सेवा करते हैं और जिनेंद्र की भक्ति करते हैं। आचार्य भगवंतों ने
श्रावकों के लिए दान और पूजा तो मुख्य कर्तव्य बताए हुए हैं। तो दिगंबर मुनिराज और श्रावक, जो भव्य श्रावक हैं, जितने भी अनुष्ठान करते हैं वह एकमात्र उनका उद्देश्य रहता है कि हमारी आत्मा का कल्याण हो, हमारे कर्मों का क्षय हो और हमको शाश्वत सुख की प्राप्ति हो। आचार्यों ने अनेक ग्रंथ लिखे और हमारे आचार्य भगवान हजारों ग्रंथों के पाठी हैं। न्याय, दर्शन, सिद्धांत, अनेक विधाओं के ज्ञाता हैं और उन्होंने अपनी 30 वर्षों की साधना से बहुत ही ज्ञान अर्जन किया, तप किया, अनुभूत किया, चिंतन किया, मनन किया। तब उनको एक बात ऐसी लगी कि समाज में नैतिक शिक्षा की आवश्यकता है। आचार्य भगवान कहते हैं कि व्यक्ति को धार्मिक बाद में होना चाहिए। पंडित जी, व्यक्ति को धार्मिक बाद में होना चाहिए, लेकिन उसको पहले नैतिक बनना चाहिए। जब नैतिक व्यक्ति यदि धार्मिक क्षेत्र में आता है तो निश्चित ही वह अपने कर्मों का क्षय कर सकता है। तो आचार्य भगवान ने, अभी लॉकडाउन में लोग बहुत परेशान थे, त्राही मन हो रही थी, उस समय आचार्य भगवान ने ऐसी भीषण गर्मी में हम एक जंगल में रुके और वहाँ पर एक सत्यार्थ बोध नाम का ग्रंथ का सृजन किया। तो एक ये उन्नति का एक सूत्र हमको मिला कि जब लोग तड़प रहे थे और अपने लोगों को, जिनको हमने अपना मान करके रखा है, आचार्य भगवान तो पहले ही कहते हैं कि अपनों को भी अपना मत मानो। यदि कष्ट में नहीं जीना चाहते हो, वेदना में नहीं जीना चाहते हो, तो अपनों को भी अपना मत मानो और अपने से भी अपनापन मत जोड़ो, क्योंकि ये संयोग हैं और संयोग के वियोग निश्चित रूप से होते हैं। और जो व्यक्ति संयोगों को स्वभाव मान करके बैठ जाता है, वह निश्चित रूप से उस वियोग के होने पर कष्ट को प्राप्त होता है। ये तो नैतिकता तो ये कहती है कि हम परिवार में रहते हैं तो अपनी व्यवहारिक संबंधों को निभाएं, अपना जो व्यवहार है उसको निभाएं, परंतु अंतरंग में यह निश्चय करके बैठें कि पर तो पर है और मैं हूँ। इस शरीर भी मेरा नहीं है, इस शरीर के अंदर जो आत्मा है वही मेरा स्वात्म तत्व है। और उसी को पाने के लिए जहाँ आज जब भी आपके अंदर यदि आत्म कल्याण की पिपासा नहीं होती तो आप सिद्ध क्षेत्र पर नहीं आ सकते थे। तो हमने बात कही नैतिकता की। यदि हमें अपने जीवन में उन्नति को प्राप्त करना है, उच्चता को प्राप्त करना है, तो सबसे पहले हमको अपने आप में अनुशासित होकर के जीना चाहिए। आचार्य भगवान हमेशा ये बात कहते हैं कि आज हमारे समाज में जो युवा जन हैं, आज हमारी बहनें हैं, भाई हैं, वो उच्चता की ओर बड़ी बड़ी डिग्रियों को प्राप्त करते हैं, लेकिन फिर भी अपनी जिम्मेदारियों को नहीं निभा पाते हैं। ये कमी कहाँ पर हुई? तो आचार्य भगवान कहते हैं कि हमेशा युवाओं को नीति शास्त्र पढ़ना चाहिए, और जो व्यक्ति नीति और रीति को जान लेता है वह अपने जीवन को निश्चित रूप से उन्नति की ओर ले जाता है। तो बात चल रही थी कि उन्नति को हम प्राप्त कैसे करें। तो सबसे पहला सूत्र है, हमको उन्नति प्राप्त करना है किसी भी क्षेत्र में हो हम, चाहे व्यापार के क्षेत्र में हो, अध्ययन के क्षेत्र में हो, धार्मिक क्षेत्र में हो, उन्नति प्राप्त करना है तो सबसे पहला मूल मंत्र है कि हम अनुशासित जीवन जिएं, नैतिकता का जीवन जिएं। हम यदि विनयवान बनेंगे, हमारी जो भाषा है मधुर होगी, तो निश्चित रूप से हम अपने जीवन में उन्नति को प्राप्त कर सकते हैं। और हमारे आचार्यों ने हम पर करुणा करके, पंडित जी, हमारे आचार्यों ने हम पर करुणा करके
जैसे कि कोई व्यसनी जीव है और वह मदिरा पीकर के सड़क पर मार्ग पर डला हुआ है, श्वान उसको चाट रहे हैं, वह परेशान है, तो कोई नैतिक पुरुष होगा, धार्मिक पुरुष होगा, तो उसको उठाकर के यह भावना भाएगा कि भाई ये व्यसनों में ना पड़े। ऐसे ही हमारे आचार्य भगवानों ने इस संसार में भटकते हुए जीवों पर करुणा करके, और उनका भाव क्या रहता है कि यह जीव भी कैसी विडंबना है देवेंद्र भैया, जीवों की कैसी विडंबना है कि यह जो जीव है भावी सिद्ध परमात्मा कैसे संसार में भटक रहा है। उसको संबोधित करते हुए जैसे कि एक प्रसंग आता है पुराणों में कि भगवान तीर्थंकर महावीर स्वामी का जीव एक जंगल में हिरण को पकड़ के उसने हिरण के पेट को चीर दिया और मांस भक्षण के लिए उद्यत हुआ। तभी दो रिद्धिधारी दिगंबर मुनिराज आकर के कहते हैं, हे भावी तीर्थेश, हे भावी तीर्थंकर। तो जैसे ही उसने ये शब्द सुने उसको संबोध हो गया, उसको बोधि की प्राप्ति हो गई कि मैं भावी तीर्थंकर और कहाँ संसार में पड़ा हुआ हूँ। ऐसी आचार्य भगवान जब कहते हैं हे भावी भगवंतो, तो हमारे लिए हमारी चेतना जागृत हो जाती है और हमको बोध होता है कि जैसे सिद्ध परमात्मा सिद्धालय में विराजमान हैं, वैसे ही हम वो सिद्धालय में विराजमान हैं, वैसे ही हमारे अंदर भी वह सिद्धत्व शक्ति हमारे अंदर विद्वान है, लेकिन हमें उसको प्रकट करना होगा, तभी हमारी उन्नति हो सकती है। हम अपने जीवन में उन्नति को प्राप्त करना चाहते हैं, विकास को प्राप्त करना चाहते हैं, तो हमें उस मार्ग पर चलना पड़ेगा जिस मार्ग पर चल कर के अनंत सिद्धों ने उस शाश्वत सुख और शांति को प्राप्त किया है। हर आदमी सुख चाहता है, हर आदमी, अहिंसा जी, हर आदमी सुख चाहता है, हर आदमी शांति चाहता है, परंतु हमारा कार्य ऐसा चाहना है कि हम बबूल का कांटा लगा करके और सुगंध किसकी लेना चाहते हैं? गुलाब की। शांति का मार्ग यदि कोई है तो शांति का मार्ग संग्रह नहीं है, शांति का मार्ग यदि कुछ है, शांति प्राप्ति कहीं पर हो सकती है तो वह त्याग से ही संबंध है, त्याग से ही हम उस शांति को प्राप्त करते। आप कितनी भी वस्तुओं को संग्रह करके रख लीजिए, और ये तो प्रैक्टिकली है कि आपको भी इस बात का बोध है कि संग्रह में सुख नहीं है, त्याग में सुख है, तभी तो लोग अपने घरों की सर्व सुविधाओं को छोड़ करके इस जंगल में सिद्धों की उस अनुभूति को लेने आते हैं। और उस अनुभूति को लेकर के कोई एक दिन आता है, कोई 2 दिन आता है, कोई 3 दिन आता है, और उस शाश्वत सिद्धों ने जो सुख प्राप्त किया है, उनकी यहाँ तप की जो बरगनाएं हैं, उनको हम अपने लेकर के अनुभूत करके घर जाते हैं और वर्षों वर्षों तक उस अनुभूति का आनंद लूटते हैं। और फिर जब हमें लगता है कि वो अनुभूति हमको पुनः लेना चाहिए, तो पुनः हम सम्य शिखर की ओर दौड़ते हैं। ऐसे ही निर्घंत गुरुओं के चरणों में रह कर के जो सुख मिलता है, जो आनंद मिलता है, जो शांति मिलती है, वो अन्यत्र इस विश्व में संप्रति काल में संभव नहीं है। इसलिए हमको इन गुरुओं के चरणों में रह कर के, क्योंकि ये तो स्वभाव है, जब गुरुओं का आगमन पंडित जी हमारे गांव में हो जाए तो उनकी आगमन से ही उत्सव मनने लगता है, आनंद आने लगता है, और जहाँ झगड़ा हो रहा था, क्लेश हो रहा था, वे अपने आप समाप्त हो जाते हैं। और ये तो अनुभूत विषय है आप लोगों का कि कोई आपको बाधा हो, कोई आपको रोग हो, सच्चे दिगंबर योगी के दर्शन कर लो, उसी क्षण रोग का पता। ऐसे पावन श्री गुरु के चरणों में बैठ कर के हमें यह बहुत दुर्लभ अवसर मिला है कि सिद्धों की आराधना हम कर रहे हैं, और ऐसी पावन उस माँ
और पिता की याद करो, जिनकी भावना को उन बेटों ने यहाँ पर आकर के, एक माँ पिता ने भावना भाई थी कभी कि सिद्धों के दरबार में सिद्धों की अर्चना होना चाहिए, और उस माँ के एक भावना को पूर्ण किया है इस परिवार ने, जनता परिवार ने, और निश्चित रूप से सभी का मंगलमय जीवन होगा। और हम सब तो कहते हैं श्री गुरु के चरणों में हमें बैठने को मिला है, तो हम निश्चित रूप से भव्य जीव हैं और निश्चित रूप से हमें वो उत्तम सुख और शांति प्राप्ति होगी। इन्हीं मंगल भावों के साथ श्री गुरु चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए हम प्रार्थना करते हैं कि भगवान हमें वह रास्ता दिखाएं जिससे हम भी उस पावन शाश्वत सुख शांति को प्राप्त करें। परम पूज्य आचार्य भगवान श्री गुरु विशुद्ध सागर जी महाराज की जय। हम जियो और जीने भी दो, अहिंसा परमो धर्म। सूत्र है जियो और, सूत्र है जियो और। जैन हलचल देखते रहें, रोजाना आपके मोबाइल पे भी आएगा जैन हलचल। जियो और जीने भी दो, अहिंसा परमो धर्म। जीने का अधिकार है सबको।